नमस्कार साथियों। तो जब हम ज्योग्राफी के अंदर भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर में इसके हिमालय पर्वत आता है। फिर थोड़ा सा इसके दक्षिण की तरफ जो है वो उत्तर के मैदान आते हैं, मतलब हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर और गंगा के एंड सिंधु के प्लेन्स आते हैं, मैदान आते हैं। और सबसे दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार आता है। तो 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर में जब हम देखते हैं हिमालय के पर्वत, तो उसके हिमालय को भी 3 भागों में बाँटा गया है कि वृहद हिमालय, फिर निम्न हिमालय, उसके बाद में शिवालिक की श्रेणी जाती है। ये आता है कि ऊर्ध्वाधर रूप से हमने बाँटा, और इस तरह से हम बाँटते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के क्रम में तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है 4 नदी क्रम आते हैं। इस हिसाब से 4 भागों में बाँटा गया है, जिसमें कश्मीर हिमालय हो गया, उत्तराखंड हिमालय हो गया, उसके बाद में असम हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया। ऐसे-ऐसे करके 4 भागों में बाँटा गया है। उसके बाद में उत्तर के मैदान आते हैं जो गंगा और सिंधु की जो नदियाँ हैं, मतलब सहायक नदियाँ, वो इसे अपवाहित करती है, वो इसे उपजाऊ बनाती है। इस कारण यहाँ पे जो है भाबर, तराई, बांगर ऐसे क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और फिर प्रायद्वीपीय पठार जो काफ़ी खनिज के मामले में, खनिज लवण के मामले में काफ़ी समृद्ध है। चाहे वो छोटा नागपुर का पठार हो, चाहे वो दक्कन का पठार हो, चाहे वो मेघालय के पठार हो, कार्बी एंगलोंग का पठार हो, चाहे वो शिलोंग का पठार हो, चाहे वो पश्चिमी घाट हो, पूर्वी घाट हो, पश्चिमी तट हो, पूर्वी तट हो। तो पूरा ही एक काफ़ी बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ज्योग्राफी के मामले में काफ़ी वेटेज होता है इसका नंबर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ोगे तो एक पूरा इंडिया की इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी इस चैप्टर से, जो है इंडिया के ज्योग्राफिकल जो है डिविजन्स हैं उसको लेकर।